Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum, and I hope that you will be fine. And today I am going to explain the poem from I Explain a Few Things by Pablo Neruda. असल में ये जो पोइम है इसका जो टाइटल है ये बड़ी लंबी पोइम है, आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स। तो उसमें से कुछ ये लाइन्स एक एक्सेप्ट एक इक्तिबास निकाला गया है, एक हिस्सा निकाला गया है। दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग टाइटल। यहाँ पे जो इसका टाइटल है फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स। आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स, ये जो राइटर है इसका दैट इज़ पाब्लो नेरुडा। और वो कह रहा है कि मैं कुछ चीज़ों की वजाहत कर दूँ, मैं कुछ चीज़ों को बयान करूँ, कुछ चीज़ों के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दूँ। तो पाब्लो नेरुडा जो है इसका जो बैकग्राउंड है वो कल हमने देख लिया, जो राइटर का प्रोफाइल है और जो इसकी लाइफ हिस्ट्री है या जो इसका लिटरेरी करियर है वो क्या था। तो आज जो इसकी हम पोइम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम पोइम की इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि इस पोइम में काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस दी गई हैं अलग अलग चीज़ों की तरफ, अलग अलग लोगों की तरफ। तो अलग अलग जो उस टाइम वाक़ात हुए थे, उस टाइम जो इवेंट्स हुए थे उनकी तरफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक वो एलुजरी रेफरेंसेस जो हैं वो हैं। तो दैट इज़ वाई वी हैव टू गो थ्रू इट इज़ इंट्रोडक्शन फर्स्ट है। सो ये जो पोइम है ये असल में स्पेनिश सिविल वार के बारे में है, जो 1922 के दरमियान या 1923 के दरमियान हुआ था। क्योंकि जैसे ही इटली और जर्मनी में नाजीज़म और जो फैशिज़म की आइडियोलॉजी प्रमोट हो गई थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो वो चीज़ जो थी वो स्पेन में भी चली गई। वहाँ पे एक था जनरल फ्रैंको, ही befriended और ही लाइक्ड दीज वेरी आइडियोलॉजीज़। वो इन चीज़ों की तरफ चला गया और फिर स्पेन में जो इस्पानिया जिसको हम बोलते हैं या स्पेन, तो वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो गई जिसमें नेशनलिस्ट्स और रिपब्लिकन्स थे। फाइनली उसमें जो जीत हो गई वो नेशनलिस्ट्स की थी, जो यही हिटलर की जो सपोर्टर्स थे या उसके जो हमदर्द थे या उसकी जो आइडियोलॉजी या उसकी जो थॉट्स है वो ये मवाजनत रखते थे। सो दिस पोइम इज़ अबाउट दैट। उस जंग में काफ़ी ज़्यादा तबाही हो गई, क्योंकि जो फ्रैंको था वो एक डिक्टेटर था और उसने अपने जो अपोनेंट्स हैं उनका कत्लेआम किया, उनको मार दिया। तो उस जंग में काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई। तो ये जो पोइम है ये उसी बारे में है। एक्चुअली इसका जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पे ये बेस्ड है वो स्पेनिश सिविल वार था, जो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार 1923 इन 2-3 सालों के दरमियान हो गया। द पोइम इज़ अ लैमेंटेशन ऑन स्पेनिश सिविल वार इन विच द नोटेड पोइट्स फेडरिको गार्सिया लोरका एंड राफेल एल्बर्ट वाज किल्ड। ये जो पोइम है ये एक तरह की लैमेंटेशन है, एक तरह की जो मरसिया है या एक तरह का जो आलमिया है, जो दुख हैं या अफसोस हैं, मातम हैं, जो शायर कर रहा है पाब्लो नेरुडा। तो अबाउट दिस स्पेनिश सिविल वार, क्योंकि इसमें इसके कुछ मशहूर दोस्त थे, शायर थे, जिनमें फेडरिको गार्सिया लोरका था, जो स्पेन का बड़ा ज़बरदस्त शायर था, और राफेल एल्बर्ट या राफेल एल्बर्टी जिसको कहा जाता है, वो मारे गए थे। द पोएट लिव्ड इन मैड्रिड, स्पेनिश कैपिटल दैट सिम्बलाइज्ड प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी एंड अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। ये जो पोइट हैं ये स्पेन के शहर जो मुरीदा हैं, जिसको मैड्रिड कहा जाता है इंग्लिश में, उर्दू में इसको मुरीदा कहा जाता है, तो वहाँ पे रहता था, जो स्पेन की कैपिटल है, वहाँ की राजधानी है। दैट सिम्बोलाइज प्रॉस्पेरिटी, वो जो सिम्बोलाइज करती थी, जो वो किस किस चीज़ की अलामत की, दैट इज़ प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, ब्यूटी, खूबसूरती, एंड ए प्रॉमिसिंग फ्यूचर, और बड़ी प्रॉमिसिंग फ्यूचर, क्योंकि वो वहाँ जो भी बंदा जाता था कुछ ना कुछ करके आता था, कोई ना कोई अपना फ्यूचर या अपना मुस्तकबिल बना देता था। दैट मीन्स ए सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एक ऐसी सिटी जहाँ पे आपको काफ़ी सारी एवेन्यूज़, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी। दैट मीन्स ए प्रॉमिसिंग एंड ए प्रोग्रेसिव सिटी, एक तरक्की याफ्ता या एक खुशहाल शहर था। तो उन चीज़ों को ये मैड्रिड इस सिविल वार से पहले सिम्बोलाइज करता था, रेफ़र करता था। बट द सिविल वार डिस्ट्रॉयड इट। लेकिन जैसे ही खाना जंगी शुरू हो गई लोगों में बिटवीन दिस रिपब्लिकन्स एंड नेशनलिस्ट एंड देयर सपोर्टर्स, तो इसने इस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। ब्लड स्पिल्ड एवरीवेयर, हर जगह खून ही खून था, फैला हुआ था। द पोइट डिस्क्राइब्स डिस्पायर। इस पोइम में जब हम देख रहे हैं तो पहले पार्ट में जो शायर है वो सिविल वार से पहले की बात कर रहा है खासकर, और दूसरे पार्ट में वो बड़ा डिस्पायर, बड़ा नाउम्मीद हो जाते हैं, क्योंकि
तो पोएट डिस्क्राइब्स डिस्पेयर एंड डिवास्टेशन। वहाँ पे जो डिवास्टेशन हो गई, जो बर्बादी हो गई, तबाही मच गई, टायरनी जो जुल्म हो गया लोगों पे, एंड वेंडालिज्म, और जो वेंडालिज्म हो गया दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पीपल एंड अदर थिंग्स, जो लोगों पे जुल्म किया गया, जो वहाँ पे लूट मार हुई, खून खराबा हो गया थ्रू द सिंबल ऑफ जकॉल। शायर यहाँ पे जो ये नेशनलिस्ट्स थे या जो ये टायरेंट्स थे, जालिम थे, उनको जो यहाँ पे रेफ़र कर रहा है सिंबल, उनको यहाँ पे जो तशबिया दे रहे हैं विद जैकॉल्स, जो गीदड़ होते हैं, बंडित्स जो डाकू होते हैं, स्टोन्स जो पत्थर होती हैं, यहाँ पर पत्थरों से मुराद वैरानी है, एंड वाइपर्स और जो वो जहरीले सांप होते हैं वाइपर, फायर आग से, ब्लड खून से, एंड ब्लड्स और गोलियों से। दिस ऑल थिंग्स रेफर टू दिस वेरी डेवास्टेशन एंड टायरनी एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें नेगेटिव कनोटेशन देती हैं तबाही की, बर्बादी की या वैरानी की। In the end, the poet questions his own attitude by not composing poems about dreams and beauties of his homeland. इस पोइम के एंड में जो है वो शायर कह रहा है, वो अपने ही एटीट्यूड को क्वेश्चन कर रहा है, अपनी ही बात पे सवाल कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं इसलिए दूसरे आम शायरों की तरह जो वो फैंटेसी या वो इश्क या शायरी लिखते हैं, रोमांटिक पोइट्री लिखते हैं या इमेजिनरी शायरी लिखते हैं, तो मैं क्यों वैसी शायरी कंपोज नहीं करता हूँ अबाउट ड्रीम्स, जो वो इमेजिनरी वर्ल्ड के मुतलिक फेरी लैंड पोइट्री जिसको हम बोलते हैं, तो वैसी कोई कैवालरिक शायरी वो क्यों नहीं लिखता है, एंड ब्यूटीज़ ऑफ दिस होमलैंड, और जो इसके मुल्क की खूबसूरती है और जो इसके मुल्क की खुशहाली है, या जो इसके मुल्क की वो एक पॉजिटिव इमेज है, शायर उसके बारे में क्यों नहीं लिख रहा है? बिकॉज बट ही क्लैरिफाइज दैट हाउ कुड ही डू इट व्हेन देयर वाज ब्लड। शायर इस चीज़ का जवाब खुद ही देता है, जो पेब्लो नेरुदा है, ही आंसर्स हिज क्वेश्चंस हिमसेल्फ, दैट हाउ ही कैन राइट सच पोइट्री एज it is not possible because when there was blood everywhere, जब हर तरफ तबाही है, बर्बादी है, इसके सामने लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं, तो वो कैसे ऐसी शायरी लिख सकता है?